से वाणी, वाणी का संयम, जहां वाणी का संयम है, सदाचार है, वो परिवार है। और र से रहस्य, अंत समय तक परिवार का रहस्य परिवार में ही रहना चाहिए, तो परिवार है। जहां बड़े बुजुर्गों की पगड़ी का ध्यान, व से पगड़ी, री से रिश्ते नाते, व से वाणी की मर्यादा और र से रहस्य, परिवार का रहस्य परिवार में ही रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें कोर्ट कचहरी में पहुंच जाती हैं, अपने घर के लोगों से पता नहीं चलता, दूसरे लोगों से पता चलता है परिवार में क्या हो रहा है। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तो परिवार का तात्पर्य क्या है? परिवार का तात्पर्य तो ये है जो मैंने एक शब्द की व्याख्या करते हुए आपको बताया। जहां बड़ों की पगड़ी का, प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाता है, वो परिवार है। जहां रिश्ते नातों की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, वो परिवार है। जहां वाणी की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, वो परिवार है। और जहां अंत समय तक परिवार का रहस्य परिवार में ही रहता है, वो परिवार है। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, और एक परिवार में 10 लोग रहते हैं तो सबकी बुद्धि भी अलग अलग होती है, सबके विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर के चलना ये परिवार के मुखिया का दायित्व है। और मुखिया कैसा हो? बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाल ही पोस ही सब ही अंग, तुलसी कहे विवेक। मुखिया तो मुख जैसा होना चाहिए। मुख भोजन को ग्रहण करता है और शरीर के जिस अंग को जितना पोषण चाहिए वो उसको उतना प्रदान करता है। ऐसे परिवार के मुखिया की परिवार में भूमिका होती है। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो भगवान का भरा पूरा परिवार है। 16,108 रानियां, एक रानी के 10 पुत्र, एक एक पुत्री, 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या, अपार आनंद। किसी की बुद्धि कैसी, किसी की बुद्धि कैसी, सबको साथ लेकर भगवान कैसे चलते हैं, अब इसकी एक सुंदर झांकी का कथा के रूप में दर्शन कीजिए। एक दिन की कथा बहुत सुंदर आती है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ